हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 31 यानी गणित की कार्यपत्रक संख्या 31 और आज डेट है 28 जनवरी 2021। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ यानी बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकाएं हम पढ़ने वाले हैं। आज की वर्कशीट हम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम साथ साथ में सॉल्व करेंगे, तो आप ध्यान से समझेंगे। तो आज की वर्कशीट में हमें बीजीय व्यंजक यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जानना है, जिसके बारे में हम पिछली क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ कर आए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट अरिथमेटिक हेल्प्स अस इन सॉल्विंग मेनी प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग नंबर्स, बट समटाइम्स वी फेस डिफिकल्टी इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स यूजिंग अरिथमेटिक। देन वी टेक the help of X, Y, Z और ABC alphabets. This branch of maths is called algebra. यानी आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स की ब्रांच algebra के बारे में। जैसे आप साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ते हैं, उसी तरीके से मैथ्स में आज हम algebra पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी देखिए, हम जानते हैं कि अंक गणित से हमारी दैनिक जीवन की बहुत सारी समस्याएं हल हो सकती हैं और इससे हमें मदद भी मिलती है उनको हल करने में। परंतु जब अंक गणित कठिन समस्याओं को संख्याओं को नहीं हो पाता है, जब कोई कठिन समस्या का हल नहीं कर पाता है अंकगणित, तो हम उस स्थिति में XYZ या ABC जो है उसकी हेल्प लेते हैं। और गणित की इस शाखा को, जहाँ पर हम इस तरीके के ABC अल्फ़ाबेट की हेल्प लेते हैं, बोलते हैं बीजगणित। तो आओ समझे क्या है आज की वर्कशीट में बीजगणित। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक पैटर्न जहाँ पे ट्राइंगल्स बने हुए हैं, त्रिभुज बने हुए हैं। सबसे पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है और 2 डैश छोड़े हुए हैं। अगर यहाँ 5 त्रिभुज है तो यहाँ मुझे कितने ट्राइंगल्स बनाने हैं? मुझे बनाने हैं 6 ट्राइंगल। तो अगला पैटर्न पूरा हो गया। अब उसके अगले में मैं कितने बनाऊंगी? 6 बने हुए थे पहले, तो 6 के बाद मैं कितने बना दूंगी? एक और बना दूंगी तो 7 बन जाएंगे। नाउ आफ्टर वॉचिंग दिस ट्राइंगल प्लीज टेल हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन 100th टर्म। इन त्रिभुजों को देखकर बताओ कि अगर ऐसी 100 प्रतिरूप यानी 100वीं जो आकृति में बनाऊंगी, उन त्रिभुजों में कितने रेखाखंड यानी कितनी लाइनें होंगी? तो ये तो बहुत सोचने वाली बात है। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। वी नीड 3 लाइन सेगमेंट फॉर 1 ट्राइंगल। अगर मुझे एक ही त्रिभुज बनाना हो तो मुझे कितनी लाइनों की, कितने रेखाखंड की जरूरत होती है? 3 की। अगर मुझे 2 त्रिभुज बनाने हो यानी 2 ट्राइंगल बनाने हो तो मुझे कितने रेखाखंड की जरूरत पड़ेगी? कितनी लाइन की? 6 की, क्योंकि एक त्रिभुज में 3 लाइनें की जरूरत पड़ी। 2 में कितने की पड़ेगी? 3 गुना 2 की। इसी तरीके से अगर मैं 3 त्रिभुज बनाती हूँ तो 3 त्रिभुज बनाने में कितनी लाइन यानी कितनी रेखाखंड की जरूरत पड़ेगी? 3 गुना 3 की। इसी प्रकार से अगर मैं इसी रूल से, इसी नियम से आगे बढ़ती जाऊं और मैं जानती हूं कि मेरे जो त्रिभुज हैं वो 100वें नंबर पे जो त्रिभुज बनेंगे, वहाँ पर कितने उन त्रिभुजों में कितने रेखाखंड की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने मान लिया कि जो मेरे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है ना, उस समय पे 100वें नंबर पे वो T होंगे, यानी कोई भी अल्फ़ाबेट हम मान सकते हैं। तो कितने हमारे रेखाखंड यानी कितनी लाइन होंगी उस समय? 3 गुणा T, क्योंकि एक में था 3 गुणा 1, 2 त्रिभुजों में था 3 गुणा 2, 3 में था 3 गुणा 3। तो अगर T नंबर ऑफ त्रिभुज होंगे यानी T नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे तो 3 गुणा T हो जाएंगे। T जो है त्रिभुज बनाएंगे जब। सो वी कैन यूज इंग्लिश अल्फाबेट T एंड T इज द सिंबल फॉर द ट्राइंगल यहाँ पर। सो वेरिएबल इज चेंजिंग एंड इट कैन हैव वैल्यूज़ फॉर 1 2 3 4। तो जब भी हम इस तरीके का अल्फ़ाबेट, इंग्लिश का कोई अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर चर, हिंदी में बोलते हैं चर। और इसका मान बार बार बदल सकता है, यह स्थिर नहीं रहता। तो इसी को समझते हुए आगे का जो हमें एग्जाम्पल दिया गया है वो करते हैं। तो देखो आगे की वर्कशीट में हमें क्या समझाया गया है। एक एग्जाम्पल दिया गया है, राशिद इज गोइंग टू करोल बाग। राशिद ई रिक्शा द्वारा करोल बाग जा रहा है। ही कवर्स अ डिस्टेंस फ्रॉम आनंद पर्वत टू करोल बाग। वह आनंद पर्वत से करोल बाग तक का सफर तय करता है।
ही वॉचेस डिफरेंट थिंग्स एंड सिचुएशन ड्यूरिंग हिज जर्नी। और इस जर्नी के दौरान यानी इस सफ़र के दौरान वो बहुत सी वस्तुएं और स्थितियों को अपने आसपास होता हुआ देखता है जो किसी न किसी राशि के साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे कि नंबर ऑफ पैसेंजर्स, अपने आसपास देखता है कि मुसाफिरों की कितनी संख्या है, कितने लोग उसके साथ ट्रैवल कर रहे हैं। अगला वो देखता है डिस्टेंस ऑफ जर्नी, यानी यात्रा की दूरी, कितनी दूरी तय कर ली उसने। फिर वो देखता है फेयर ऑफ जर्नी, यानी कि यात्रा का किराया। फिर वो देखता है स्पीड ऑफ रिक्शा, यानी जिस रिक्शे पर वो जा रहा है उस रिक्शे की क्या रफ्तार है, कितनी स्पीड से वो चल रहा है। फिर वो सोचता है और समझता है नंबर ऑफ व्हील्स ऑफ द रिक्शे के पहिए कितने हैं। नंबर ऑफ ड्राइवर्स ऑफ रिक्शा, रिक्शे के ड्राइवर कितने हैं। नंबर ऑफ सीट्स इन रिक्शा, रिक्शे में सीटों की संख्या क्या है, वह इन सब के बारे में सोचता हुआ अपनी यात्रा तय करता है यानी ट्रैवल करता है। अब इन्हीं के बेसिस पर, इन्हीं सबको सोचते हुए जो वो जा रहा है, इन्हीं के बेसिस पर हमें नीचे लिखे कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना है। फ्रॉम द अबव सिचुएशन वी हैव ऑब्टेन डिफरेंट क्वांटिटी, some are changing and some are not changing. So let's now find out which quantities are changing differently. अगर क्वांटिटीज चेंज कर रही हैं तो यस लिखना है, नहीं कर रही हैं तो नो करना है। यानी उपरोक्त सफ़र से जुड़ी हुई तरह तरह की राशियां प्राप्त हुई। जब वो घूमने गया तो उसने बहुत सारी चीज़ें देखी। अब उनमें से कुछ राशियां यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्थायी हैं यानी नहीं बदलेंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका संख्या बार बार बदल सकती है। तो अपनी दैनिक परिस्थितियों में हमें ऐसी ही परिस्थितियों को समझना है। तो सबसे पहले इसी उदाहरण में हमें समझ के बताना है कि कौन सी ऐसी राशियां हैं जो स्थायी हैं यानी नहीं बदल रही हैं और कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनका मान बार बार बदल सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो परिस्थितियां बदल रही होंगी हम उसके आगे यस लिख देंगे यानी हाँ लिख देंगे, और जो नहीं बदल रही होंगी उसके आगे हम नो लिख देंगे यानी नहीं लिख देंगे। तो सबसे पहले देखो क्या बोला गया है, इज़ द नंबर ऑफ पैसेंजर्स चेंजिंग। जिस रिक्शा पे वो जा रहा था क्या उस रिक्शा के मुसाफिरों की संख्या, पैसेंजर्स की संख्या बदलेगी। हाँ बदलेगी। हो सकता है वो किसी स्टैंड पर उतर जाएं और अगले वाले पे कोई नया चढ़ जाए, तो यहाँ हम लिख सकते हैं हाँ ये बदल सकती है, कम या ज़्यादा हो सकती है। अगला, इज़ द टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी चेंजिंग। क्या उसकी यात्रा की जो दूरी है वो बदल सकती है। नहीं, क्योंकि घर से लेकर उसकी जो भी जहाँ भी वो जा रहा है वो दूरी तो उतनी ही रहेगी ना, चाहे वो रिक्शा से जाए या जैसे भी जाए। स्पीड बदल सकती है लेकिन दूरी नहीं, तो इसमें हम लिखेंगे नो। अगला देखो स्पीड पर ही है, इज़ द स्पीड ऑफ द रिक्शा चेंजिंग। क्या रिक्शा की रफ्तार बदल रही है, हम कहेंगे यस। कभी ट्रैफिक है कभी नहीं है तो उसकी रफ्तार तो बार बार बदलेगी ना, कभी कम या ज़्यादा, तो हम लिखेंगे कि क्या इसकी रफ्तार बदल रही है, तो हम लिखेंगे यस। यानी यहाँ पर हमें लिखना है हाँ इसकी रफ्तार बदल रही है, तो हम यहाँ लिख देते हैं हाँ। अगला, इज़ द नंबर ऑफ व्हील्स चेंजिंग। क्या रिक्शा के पहिए बदल सकते हैं। 4 पहिए थे या 3 पहिए थे, जैसे आप स्कूटर पे जा रहे हो या फिर कार पे जा रहे हो, तो क्या उसके पहिए बदल जाएंगे रास्ते में। नहीं, तो यहाँ हम लिखेंगे नो, पहिए नहीं बदलेंगे। अगला देखो क्या बोला गया है, इज द नंबर ऑफ ड्राइवर्स चेंजिंग। ये भी नो, ड्राइवर का नंबर थोड़ा ना बदल जाएगा। यानी एक ड्राइवर अगर गाड़ी चला रहा है तो एक ही तो चलाएगा, थोड़ी देर बाद 2 थोड़ा ना हो जाएंगे, तो यानी यहाँ पर भी क्या लिख देंगे नहीं। अगला है, इज द नंबर ऑफ सीट चेंजिंग। क्या गाड़ी के अंदर की सीट्स बदल रही हैं। नहीं, गाड़ी के अंदर की सीट्स या रिक्शा की जो सीट्स हैं वो कम या ज़्यादा नहीं हो रही हैं। तो अब देखो ध्यान से, हमने सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। अब हमें समझना है व्हाट आर वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, यानी राशियों के मान जब बदलते रहते हैं तो हम उसको बोलते हैं वेरिएबल्स। जब वैल्यूज़ बार बार बदल जाएं, यानी जिन राशियों का मान बदल जाता है वह चर कहलाती हैं, और वो राशियां जिनका मान नहीं बदलता, फिक्स रहती हैं, वो क्या कहलाती हैं, कांस्टेंट। यानी हिंदी में हम बोलते हैं उन्हें अचर। तो जो जो चीज़ें बदल रही थी देखो ध्यान से, जिनका मान बदल रहा था, मुसाफिरों की संख्या और क्या रिक्शे की रफ्तार, ये दोनों चीज़ें क्या हो गई हमारी, मुसाफिरों की संख्या यानी पैसेंजर्स का नंबर और रिक्शे की रफ्तार यानी रिक्शा की स्पीड, ये दोनों ही चीज़ें हमारी बन गई वेरिएबल यानी कि चर।
ठीक है। और जो चीज़ें नहीं बदल रही थी, जो फिक्स थी, यानी कि ड्राइवर की संख्या, रिक्शे की सीटें और पहियों की संख्या, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, कांस्टेंट, क्योंकि इनकी वैल्यू नहीं बदल रही। हिंदी में हम इसको बोलते हैं अचर। तो अब आपको याद रखना है वेरिएबल किसको बोलते हैं और कांस्टेंट यानी चर किसको बोलते हैं और अचर किसको बोलते हैं। चर किसको बोलेंगे, जिसका मान बदलेगा, बार बार बदलेगा। और अचर किसको बोलेंगे, जिसका उल्टा बोल दिया, सॉरी बेटा, हमें बोलना है चर जिसका मान बार बार बदलेगा वह होगा चर, जिसका मान नहीं बदलेगा वो होगा अचर। अब कुछ संख्याएं, कुछ यहाँ पर अल्फाबेट दिए गए हैं और उसमें से हमें छांट कर बताना है कि कौन से चर है और कौन से अचर है। गोला लगाना है जो चर है और बक्सा बॉक्स बनाना है जो अचर है। तो ध्यान से करना, चर का मतलब जिसका मान बार बार बदलेगा, उस पे क्या लगाना है, गोला। तो देखो z का मान बार बार बदल सकता है, z की जगह पे कोई भी संख्या हो सकती है, x का भी बदल सकता है, y का भी बदल सकता है। लेकिन जो हमारी संख्या 5 है, अगर वो फिक्स है तो वो 5 ही रहेगी। 18 भी फिक्स है, इसी तरीके से 27 भी और 7 भी और 28 भी। लेकिन ये t और m अपना मान बार बार बदल सकते हैं। तो जो भी संख्याएं हैं वो आ जाएंगी हमारे किस में, अचर में। और जो भी हमारे ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है, इंग्लिश के ABCD वाले अल्फ़ाबेट हैं, ये सारे हो जाएंगे चर। तो आज की वर्कशीट में आपने प्रैक्टिस करी है, आपने समझा है क्या होते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट यानी चर और अचर। आज की वर्कशीट को ध्यान से पढ़िए, समझिए और NCERT में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उनकी भी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।